चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक वॉइस। न्यू टॉपिक हमारा क्या है बेटा? वॉइस। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सबसे पहले वॉइस की हम डेफिनेशन समझते हैं कि वॉइस हमारा होता क्या है। डेफिनेशन, डेफिनेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं परिभाषा। क्या कहते हैं? परिभाषा, है ना। आपने पढ़ रखा होगा पहले से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यानी हम इसमें फॉर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, यानी इसमें हमारे फॉर्म्स शो होंगे कि कौन सा क्रिया जो है किस कार्य को कर रहा है। यानी इसमें हमारे सारे फॉर्म्स शो होते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी बेटा द form of definition है the form of a verb that shows whether देखो बेटा वेदर, यद्यपि, वेदर मीन्स क्या होता है? यद्यपि। वेदर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट देखो बेटा इसकी डेफिनेशन है द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोड वेदर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल से ये कह सकते हैं बेटा कि इस डेफिनेशन में क्रिया का वह रूप जिसमें यह पता चलता हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या फिर कर्म है। यानी इसमें हमें ये पता करना है कि मेन रूप से कौन हमारा सेंटेंस में है, सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। यानी एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है या फिर सब्जेक्ट कर रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, है ना, तो भाई मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया, है ना। पढ़ाता हूँ तो हमारा क्या हो गया बेटा? लास्ट में हमारा पढ़ाता हूँ तो पढ़ाता हूँ। मान लो जो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं तो सब्जेक्ट हुआ, इंग्लिश मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो मैं इसमें ये कंफर्म करना है इस सेंटेंस में कि इसमें मुख्य रूप से काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये बातें हमारी समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी टाइप ऑफ वॉइस। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी बेटा टाइप्स ऑफ वॉइस। बेटा देखा जाए टाइप्स ऑफ वॉइस अगर हमारी तो दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? दो। पहले आपने पढ़ रखा होगा एक्टिव वॉइस, और सेकंड आपने पढ़ रखा होगा बेटा पैसिव वॉइस। सेकंड आपने क्या पढ़ रखा है बेटा? पैसिव वॉइस। कोई डाउट यहाँ तक? आप लोग क्लास 7-8 से ही मिलने लगती हैं। ठीक है, 7-8 से ही सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें हम सबको 7-8। तो हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। कोई डाउट नहीं ना? कोई भी समस्या इसमें? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम वॉइस को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, एक होता है हमारा कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। और एक होता है कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य हिंदी में कहते हैं बेटा कृत्य वाच्य, और इसे कहेंगे बेटा कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। थोड़ी थोड़ी हिंदी यूज़ करूंगा, ज़्यादा नहीं, ताकि आप सबको दिक्कत ना पड़े। समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ हमारे महत्वपूर्ण रूल होते हैं बेटा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। जब हम सबने सेंटेंस पढ़े हैं, टेंस, है ना, पास्ट, प्रेजेंट और कौन सा पढ़ा है बेटा? सॉरी
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन ही टेंस पढ़े हैं। तो जो तीन टेंस के अब तक हमने जितने भी रूल सीखे वो सब हमारे एक्टिव वॉइस में आएंगे। किस में आएंगे? एक्टिव वॉइस में। उनको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। जब बेटा उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं? रूल, है ना, रूल, ठीक है, रूल। चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। कुछ हमारे बेटा नियम होते हैं, रूल होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। कुछ नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, पहला रूल बेटा, पहला रूल, जो बेटा एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस, ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में बेटा हमारा सब्जेक्ट होता है वो आ जाता है बेटा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। किसके प्लेस पे आ जाता है बेटा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है। ठीक है, किसके प्लेस पे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। जो हमारा सब्जेक्ट है कहाँ चला जाता है बेटा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। और दूसरा क्या होगा बेटा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट वो कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पे। कहाँ पे आ जाएगा बेटा? सब्जेक्ट के प्लेस पे। कहाँ जाता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। और सब्जेक्ट हमारा कहाँ चला जाता है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ये हमारा पहला नियम हो गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते वक्त बेटा, एक्टिव वॉइस से अगर हम बेटा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में अगर बेटा हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का जगह कौन ले लेगा? हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा बेटा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा हमारा? जाके सब्जेक्ट। समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट? देखो मैंने बताया इसमें ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है, और यहाँ मैंने नीचे भी लिख भी दिया है। और ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है बेटा? सब्जेक्ट के प्लेस पे। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? समझ में आ गया? ठीक है, समझ गए? कोई डाउट नहीं? ठीक है, इस एरो को मैं ऐसे बनाया। अब कोई समस्या इसमें? ये हमारा पहला नियम हो गया। समझ गए बेटा? कोई भी समस्या इसमें पहले नियम में नहीं ना? अब देखो बेटा, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस सेंटेंस के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल क्या होगा बेटा? पैसिव वॉइस, जब बेटा हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव वॉइस जब कन्वर्ट करेंगे बेटा तो सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार बेटा हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं सीधे, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। देखो मैं पूरी एक परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट फॉर्म लिखवा रहा हूँ ताकि समझ जाओ। पैसिव वॉइस, ठीक है बेटा, अगर हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तीसरा होता है बेटा जो वर्ब की मेन फॉर्म होती है, मेन फॉर्म, हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी बेटा? थर्ड फॉर्म। ठीक है, यूज्ड होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। और बेटा जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के तौर पर इसमें हम लगाते हैं बाई। क्या लगाते हैं बेटा? बाई। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के तौर पे इसमें हम किसका ऐड करते हैं बेटा? बाई को ऐड करते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन के तौर पर किसको यूज करते हैं बेटा? बाई का उपयोग करते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? प्रीपोजिशन के तौर पर किसका उपयोग करेंगे? बाई का उपयोग करते हैं। कोई भी डाउट? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बेसिकली जो हमारे टेंस होते हैं उन्हीं को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। हमारे कौन होते हैं बेटा? टेंस।
तो हमारे जो टेंस होते हैं उन्हीं को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा हमारे जो 8 टेंस होते हैं, 8 टाइप टेंस तो बेसिकली हमारे 3 टाइप होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं 3 टाइप टेंस के हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनमें से 8 पार्ट्स ही होते हैं जिनका पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है। 8 पार्ट, कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 8 पार्ट्स ही होते हैं जिनका पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है, और 4 पार्ट हमारे ऐसे होते हैं बेटा जिनका पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम पहले इनको जान लेते हैं जिनका पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है, वो 8 हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला हमारा जो होता है उसका नाम है प्रेजेंट इनडेफिनिट। दूसरा है बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस मैंने नहीं लिख रहा हूँ इसके पीछे, टेंस मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये हमारे प्रेजेंट के टेंस होते हैं बेटा, जिनका हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज टू पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, ये हमारे 3 टेंस होते हैं जिनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये हमारे प्रेजेंट के हैं। इसमें एक और हमारा जो बच जाता है जिसका हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होता है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, नॉट कन्वर्ट। नॉट कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, या फिर सीधे ऐसे लिख दे रहा हूँ, नाम ही लिख देता हूँ। 4th सेंटेंस ही है, उसका नाम है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बेटा पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस नहीं बनता है, समझ में आ गया। दूसरा हमारा बेटा पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट। ये हमारे बेटा पास्ट के टेंस हैं। किसके हैं बेटा? पास्ट के। इतने हमारे टेंस होते हैं, टेंस के टाइप होते हैं जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, इनके हमारे क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट होते हैं। एक्टिव वॉइस किस में चेंज हो जाते हैं बेटा? पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। यहाँ भी चौथा ही प्रकार है बेटा जिसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होता है, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए बेटा? कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? उसके बाद में बेटा हमारे फ्यूचर के टेंस आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा हमारा होता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा होता है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट। इन दोनों के बेटा ये हमारे फ्यूचर के टेंस होते हैं। किसके टेंस होते हैं? फ्यूचर के। ठीक है बेटा, किसके टेंस होते हैं? फ्यूचर के टेंस होते हैं जिनका बेटा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज होता है। एक्टिव वॉइस से बेटा पैसिव वॉइस में ये चेंज होते हैं। बेटा इसमें 2 टेंस हमारे बच जाते हैं जिनका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। एक तो हमारा दूसरा टेंस होता है और चौथा जिसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।
और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, ये हमारे टेंस होते हैं जिनका एक्टिव वॉइस बनता है, जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है बेटा, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने सेंटेंस ही डाल दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले टेंस को क्लियर करेंगे, उसके बाद में जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जैसे मोडाल्स होता है ना, तो मोडाल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीज़ें एक एक देख लेंगे। तो पहले तो जो इम्पॉर्टेंट है हमारा टेंस, उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला टेंस हमने पढ़ रखा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पहला पार्ट हम सबने पढ़ रखा है क्या बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं एक्टिव रूल भी लिखूंगा और पैसिव रूल भी लिखूंगा। और एक बात और आप सबको बता दूं, सिंगुलर और प्लूरल मैं नहीं इसमें कंफर्म करूंगा। सिंगुलर प्लूरल मैं आपको कंफर्म कर चुका हूं, यूट्यूब पर विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, किसमें सिंगुलर लगता है, किसमें प्लूरल लगता है। आप टेंस पढ़ चुके होंगे तभी आप वॉइस बना पाएंगे। अगर आप टेंस नहीं पढ़ेंगे तो आप वॉइस कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बार बार आपको एक्टिव वॉइस में सिंगुलर क्या हुआ, प्लूरल क्या हुआ, ये नहीं कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रूल लिखता हूँ अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस का। स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला रूल हमारा होगा एक्टिव वॉइस का। सबसे पहला रूल किसका होगा, एक्टिव वॉइस का। सबसे पहला रूल होगा बेटा एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में मैंने आप सबको बता रखा है सबसे पहले ही एक्टिव वॉइस में। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट के साथ में हमारा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म भी आती है। ठीक है बेटा, एक्टिव वॉइस में हमारा सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म, और वर्ब की बेस फॉर्म में हम ऐड करते हैं एस या ईएस। फिर हमारा आता है बेटा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगा देते हैं, ईटीसी। क्या लगा देते हैं बेटा, ईटीसी। ये तो हमारा रूल हो गया एक्टिव वॉइस का। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब क्या नियम होगा या रूल होगा, स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, अफर्मेटिव जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का रूल हमने लिख लिया, उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा रूल क्या होगा, थोड़ा ध्यान से। यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा बेटा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो यहाँ आ सकता है बेटा हमारा इज हो सकता है, एम हो सकता है, और क्या हो सकता है, आर हो सकता है। ठीक है, यानी सीधे सीधे कहने का ये तात्पर्य है कि हम इसमें बेटा कॉन्टिन्यूअस का रूल लगा रहे होंगे। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल यूज करेंगे पैसिव वॉइस में बदलने में। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट इज एम आर। उसके बाद में आएगी बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी। और थर्ड फॉर्म के बाद में हम लगाएंगे बाई। क्या लगाएंगे बेटा, बाई। और बाई के बाद में हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा बेटा हमारा ईटीसी। क्या जाएगा, ईटीसी। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, जिसके मदद से हम अभी टेंस को कन्वर्ट करने वाले हैं। चलिए बेटा अप्लाई कैसे करते हैं देख लेते हैं। फिर जस्ट नाउ मैंने लिखा वह किताब पढ़ता है, तो क्या बनेगा बेटा, ही रीड्स बुक। अब मेरा मन कहे तो दा लगाऊं, मेरा मन कहे तो नहीं लगाऊं। ये तो मैंने एक्टिव वॉइस बना दिया। एक्टिव वॉइस हमारा बन गया कि नहीं बन गया,
एक्टिव वॉइस। देखो बेटा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक्टिव वॉइस इसको मैं लिखूंगा ए वी, तो ध्यान रखना। पैसिव वॉइस, ठीक है, इसे मैं लिखूंगा बेटा कैपिटल पी कैपिटल वी, तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रखना इसको, ठीक। अब देखो ये हमारा एक्टिव वॉइस बन चुका है, ही रीड्स बुक। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है बेटा, बुक। पैसिव वॉइस में बदलना है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, बुक, ठीक है। तो ही रीड्स द बुक या दी बुक, मेरा मन चाहे तो लिखूँ नहीं, ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं, कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा द बुक, हो गया, द बुक हो गया ना। और देखो ये एक वचन है, सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर है, तो द बुक इज, एक वचन के साथ इज लगाते हैं ना। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेटा रीड, ठीक है। अब ही है, क्या है बेटा, ही, क्या है बेटा, ही है। सुनो, अब रीड बाई, अब आपको यहाँ एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आपने नाउन पढ़ा होगा, नाउन, ठीक है, नाउन में पढ़ा होगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। तो यहाँ जो हमारा ही है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा, आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ही का, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, जल्दी बताइए, सच में ऑब्जेक्टिव केस। चलिए बेटा हम अभी आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखवा देंगे, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिज, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिज। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, ये सिंपल अफर्मेटिव है, ठीक है। अगर मैं इसको एक और में लिखना चाहूं, वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, तो क्या बनेगा बेटा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ही कुक्स, ओ सॉरी बना रही है लिख दिया, वह खाना बनाती है होना चाहिए था, ठीक है, ही कुक्स फूड। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें हम लिखेंगे बेटा फूड, और वह तो एक वचन है, तो फूड इज। कुक की बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बता दो, कुकड। बाई, अब ओ सॉरी यहाँ ही हो गया, यहाँ सी होना चाहिए था, ठीक है, बाई। अब जल्दी से आप बताइए कि जो हमारा सी होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का होता है हर, क्या होता है बेटा, हर, खत्म, बन गया ठीक है, ये टेंस हमारा बनके कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं HW दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काम दूंगा, आपको 25 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। एक काम और क्लिक करना बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ लेना, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और दोनों को लिख लेना। अगर आप नहीं लिखोगे तो नेक्स्ट डे मैं करवा दूंगा।